मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अरे ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। मैं तो आपको देवता मानती हूँ। यानी तुम मोहब्बत में भी इबादत की कायल। आपने पूरी कोशिश की थी कि काफिर बनकर दिखाऊं, लेकिन मेरा ईमान मजबूत था। तो फिर मैं तुम्हारे इस जज्बे ईमानी की दाद किस तरह दूं? जैसे आपकी मर्जी। मैं अब बिस्तर यहाँ ले आऊं? अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया ना? आपका अपना कमरा है, मैं कौन होती हूँ आपको इजाजत देने वाली? तुम कत्ल करो कि करामात करो। मुझे आपसे एक शिकायत है। आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें सुनूंगा, बोलो। जब मैंने आपको जलील करके कमरे से निकाला था तो आपने मजामत क्यों नहीं की थी? अरे मुझसे में थी उस वक्त, मजामत करके मुझे मरना था। आप मुझे आज तक समझ नहीं पाए। बस मेरी बदकिस्मती समझो। आपको ये एहसास ही नहीं है कि गुस्सा अपनों पर उतारा जाता है। तो तुम गुस्सा उतारती ना, तुमने तो बिस्तरी से उतार दिया, तो मैं उसको क्या समझता? आपने हमेशा मुझे गलत समझा है। हाँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। अब आइंदा तो ऐसा नहीं होगा। अरे अब तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि जो वजह थी वही तो खत्म हो गई ना। एक वजह अब भी बाकी है। क्या? सखो। अरे ला हौल वला कुव्वत, वो भी कोई वजह है? वो तो आपका अफेयर है ना? अरे हरगिज नहीं। देखो, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और औरत को तुम्हारी जगह दी ही नहीं। तो क्या आपकी इस बात पर यकीन कर लूं? दिल चीर के दिखाऊं? जी नहीं, मुझे यकीन है। अरे कितनी मुद्दत से तुम्हारा शर्माना नहीं देखा। देखना है। ये तो शर्माना नहीं, तपाना है। मशरकी घरों में इसी को शर्माना कहते हैं। काम के वक्त में मशरक ज्यादा आता है। वैसे सुना है छिछोरापन, मैंने तुम दोनों की डील कराई और वो बदबख्त आली वो आंखें दिखा रहा है। क्या नाना, आप भी कमाल करते हैं। और वो भी इतना बड़ा गधा निकला जो उसने इतनी जल्दी हाँ कर दी। कुछ तो टाइम लेता। सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। हाँ, हमारी तो ना सेल्फ है ना रिस्पेक्ट है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं भी जिंदा हूं ना। मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम दोनों की डील क्यों कराई। अच्छा, आप ऑर्डर करें। अरे ऑर्डर हम क्या करें, ऑर्डर तो अब तुम लोग करोगे। आपको दादी से मिलना है? और क्या तुम्हारे दादा से मिलना? चले, मैं मिलवाता हूं। ये दिन भी देखना था, अपनी महबूबा से मिलने के लिए अब तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। नाना माय फ्रेंड, ये आपका वन साइडेड लव है। और दूसरी बात ये कि ये एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है। ये आप जैसे सेंसिटिव आदमी के इमोशंस को नहीं समझ सकती। तुम तो समझो ना यार, मुझे वाकई उससे इश्क। मुझे आप पे पूरा एतमाद है। मैं जानता हूं कि आपके अंदर कोई भी नहीं छुपा हुआ। सब कुछ इसलिए है कि उस बेवा बेचारी को सहारा मिल जाए। वैसे सुना है कि हमदर्दी में की गई मोहब्बतें हमेशा नाकाम होती हैं। यार ये सब किताबी बातें हैं। पहले 5 मोहब्बतें हमने की हमदर्दी में, सब कामयाब हुई, एक भी नाकाम नहीं। जी हाँ, जब भी उनमें से एक भी आज आपके साथ नहीं है। नहीं, वो उनके जाने की कोई और वजूहात थी, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। मैं पूछ कब रहा हूं, मैं तो यूं ही एक बात कर रहा था। वो बात करो जो पूरी कर सको। अच्छा चले, दादी से मिल के आते हैं। चले। अब तुम पहले वाला काम ना करना कि तुम फौरन आ जाओ। अभी मौसम का हाल ही पूछा था, आगे बात चली ही थी कि तुम आ गए। अरे आपने उन्हें वेगस के कसीनो तक का इनविटेशन दे दिया था, मैं और कितना लेट आता। और प्लीज इस दफा डायरेक्ट बात कीजिएगा। अब की जरा और लेट आना, जरा उन्हें खुल के हाले दिल तो बयान कर लेने दो। चले, जैसे आप कहते हैं सर। जाएं, थोड़ा तैयार शायद थोड़ा फ्रेश अप होके आए, फिर दादी के पास चलते हैं।
दादी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। अरे कौन सा पर्दा है? दादी वो आपसे नाना मिलने आए हैं। क्यों? इट्स प्लेजर टू मीट यू। बस बेटा आप तुम जाओ, बाकी बातें मैं खुद कर लूंगा। नहीं 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 टोडी, तुम मेरे जरा कंधे दबा दो, कल से शदीद दर्द है। अरे ये तो बच्चा है, मैं दबा दूं। एक जमाने में मेरा मसाज सेंटर हुआ करता था। नहीं नहीं ये दबा देगा, चल दबा मेरे कंधे। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा समझाओ ना अपनी दादी को कि मैंने मसाज का कोर्स किया हुआ है। दादी नाना ने मसाज में कोर्स किया हुआ है। तू हमेशा काम से भागता है बेशर्म। आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। वो मैं वुजू कर लेता हूँ। क्यों? हर वक्त बावजू रहना अच्छा अमल होता है, चेहरे पर नूर आता है, माशाल्लाह जैसे आपके चेहरे पर है। 5 मिनट लगेंगे? नहीं नहीं 5 मिनट क्यों, 10-15 मिनट लगाओ बेटा। एक एक उज़्व को अच्छी तरह पाक साफ होना चाहिए। आपको मुझसे कोई जरूरी काम था? जी हाँ, बहुत जरूरी है। पता नहीं आप मेरी बात को किस तरह लें। आप शुरू करें, बताएं तो सी क्या बात है, बाकी अल्लाह मालिक है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, मैं वो दादी एक्चुअली नाना आपको ये बताने आए थे कि मम्मी राजी हो गई हैं और ये सब कुछ इनकी कोशिशों की वजह से हुआ है। और दादी हमारे रिश्ते भी पक्के हो गए हैं। सच? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। मैं सच के जाऊं। मेरा बच्चा। अरे फरखंदा, तुमने सुना? जी अम्मी, ये तो इस सदी की सबसे बड़ी खबर है। सईद, सईद, छोड़ो ये मैगजीन। क्या हो गया? कयामत आ गई, क्यों चीख रही हैं आप? सईद, ईद हो गई है, ईद। क्या बात कर रही हैं? ईद हो गई? यानी 29 और 30 रोजे पे तो पहले झगड़ा होता था, अब 22वें रोजे पे ही मौलवियों ने ईद करवा दी, यानी 8 रोजे खा गए। ला हौले वला खुद कयामत की निशानी है। अरे मैं उस ईद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरी ईद की बात कर रही हूँ। दूसरी? कौन सी दूसरी? सलमा भाभी राजी हो गई हैं। ईद पे हमारे दोनों बच्चों की शादियां हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अल्लाह खैर करे। हाँ बात तो खुशी की है। खुशी की है ना? देखा मेरी साजिश का पहला स्टेप। मसक कली उड़ मटक कली पीनो, पीनो, मसक कली। अरे मेरी मसक कली, आओ मेरे गले लग जा। क्यों? अरे तेरा देवदास आ रहा है। अम्मी आप होश में तो है ना? हाँ हाँ होश में हूँ। आखिर खुदा ने मेरी सुनी ली 22 दिन बाद। क्या सुन ली? अरे सलमा भाभी राजी हो गई हैं शादी के लिए। अब तुम्हारी शादी टोनी के साथ होगी और आली की शादी सोफी से। क्या? हाँ, मैंने खुद दादी को नाना से बातें करते हुए सुना है। टोनी भी वहीं मौजूद था। आहू, अरे आहू छोड़ो किचन का पीछा। सलमा ने हाँ कर दी है। किस चीज की हाँ? अरे रिश्तों की हाँ। और क्या, उसने हमारा कोई कर्ज देना था। अम्मी ये सारे घर में शोर क्यों मचाया है? अरे शोर तो अब मचेगा, शनाई की गूंज उठेगी, तुम घोड़े पे बैठोगे। तुम्हारे इस घर में मेरी शादी के बाद एक बार फिर से चरागा होगा। मैं आज इतनी खुश हूँ। क्या हुआ? इधर देखो। खुश होना भाई। नहीं। क्यों? तुम खुश हो? ना। क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। मेरे पास भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं।
शज्जो मामू, शज्जो मामू। क्या है? सच्ची पाचा गुजर गए क्या? अल्लाह ना करे, और अगर वैसे गुजर भी गई तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर क्या है भाई? आपको पता है मेरी और टोनी की ना शादी तय हो गई है, और वो लोग मुझे अंगूठी भी पहनाने वाले हैं। और आली तो आली का तो अंगूठा काटने आने वाले होंगे वो लोग। शज्जो मामू, आप लोग मेरी रस्म में तो आएंगे ना? तुम अगर दावत नहीं भी देंगे ना तो हम आएंगे। और हाँ, वो वाली शेरवानी जरूर पहनिएगा जो आपने मेरी शादी के लिए सिलवा के रखी है। कौन बेवकूफ बोला कि वो शेरवानी मैं तुम्हारी शादी में पहनने के बाद सिलवाया? अरे वो मैं अपनी शादी में पहनने के बाद सिलवाया भाई। चलो, अपनी तो शादी हुई नहीं, दूसरों की शादी में पहन लेंगे, कम से कम लोगों को पता तो चलेगा कि हमारे पास भी शेरवानी है पहनने के वास्ते। ऐसे तो पड़े पड़े जंग लग रहा है उसको, जैसे हमारी तलवार को लग रहा। अच्छा शज्जो मामू, मैं जा रही हूँ, मुझे बाकी लोगों को भी इत्तला देनी है ना। आपने आना जरूर है। हाँ, अल्लाह हाफिज। ऐसा खुश हो रही जैसे सारी दुनिया में सिर्फ इसी की शादी हो रही। हाँ, हजारों लोगों की शादियां होती, कोई इतना खुश होता क्या? बताओ। देखा मेरी साजिश का पहला स्टेप? वो दिन दूर नहीं है जब मैं कोठों पे चढ़कर ऐलान करती फिर रही होंगी। आपा, तुम शरीफों की इज्जत है, तुम रूहेला खून है, रूहेला खून होकर तुम कोठे पे चढ़ने की बात कर रहे हैं। मेरी खुशी पे एतराज है क्या? आपकी खुशी पे मेरे को कोई एतराज नहीं है, कोठे पर एतराज है और एहतजाज भी है। अच्छा कोटा छोड़ो, छठ ठीक है? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो ना, एक लफ्ज के हेर फेर से ऐसा खून में ना ऐसा उबाल आ जाता, देखो मेरे वो तो ऐलान करती फिर रही है। उससे किसने कह दिया कि मेरी शादी उसी से होगी? जरूर नाना ने कोई चक्कर चलाया। इस नाना को तो मैं ना नानी याद दिला दूंगा। You know, आहू इज वेरी सैड। अब सैड नहीं होगी तो क्या ब्रेक डांस करेगी? जिसका दिल ही ब्रेक हो जाए वो क्या डांस करेगा? तुमने उससे बात की? किस मुंह से करूं? प्लीज जाके उससे बात करो और उसको बातों बातों में समझाओ कि वो सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ उसका हूँ। ये पीनो तो बस यूं खामखा ही है। देखो टोनी, तुम सीरियस हो जाओ। अगर तुमने आहू से शादी का कहा तो पीनू का क्या होगा? पीनू बड़ी है, उसकी पहले शादी होगी। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मेरी शादी सिर्फ आहू से नहीं हो सकती? नहीं, क्योंकि पीनू पहले पैदा हुई थी। इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है। ये अंकल के खुद के पंगे, वो खुद ही से सॉल्व करें। तुम उसे जानते तो हो, वो कयामत खड़ी कर देगी। मगर मैं पीनो में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर उसके लिए एक अच्छा सा बॉय ढूंढते हैं। उसके लिए अच्छा सा बॉय मैं क्यों ढूंढूं? उसका भाई आली है ना। सोफी, तुम मेरी सिचुएशन का इसलिए मजाक उड़ा रही हो क्योंकि तुम्हारा सारा मामला सेट हुआ हुआ है। अभी आली का कोई और भाई होता तब तुम्हें मेरे दिल पे जो गुजरी है उसका एहसास होता। वो एक है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम खामखा मुझे बद्दुआ दे रहे हो। दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरा फ्यूचर अच्छा करे। तुम्हारा फ्यूचर तो बिल्कुल सेट है, वाट तो मेरी लगने वाली है। वाट? ये तुमने कहां से सीखा? तुम्हारे आली से, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आने के बाद मेरे ख्यालात के साथ साथ मेरी जबान भी गंदी हो गई। ख्यालात तो खैर पहले से ही गंदे थे। हाँ, जबान अब खराब हुई है। और अब तुम देखना मैं हालात कैसे खराब करता हूँ। अरे यार, क्या हीरोइन पीने लगा है तुम्हारा नाना के घर में चोरियां करता? नहीं पापा, नाना के बारे में। अब कौन सा गुल? क्या? आपको याद है उस दिन दादी के कमरे में चोर घुसा था? हाँ, वो सही कह रहा था कि वो पुलिस वालों ने 8-10 लोग पकड़े हैं। अब उनमें से हर एक कह रहा है कि वही हमारे घर में घुसा था। नहीं पापा, चोर हमारे घर में घुसा नहीं था, चोर हमारे घर में ही है। कौन वो? एक बेशरम। जी हाँ। अरे यार, क्या हीरोइन पीने लगा है तुम्हारा नाना के घर में चोरियां करता फिरता? नहीं पापा, उनके अंदर का शैतान जाग गया है। उसके अंदर तो हजारों शैतान है, तुम कौन से वाले की बात कर रहे हो? नहीं पापा, सबसे बड़ा शैतान। वो तो वो खुद है। पापा, वो दादी पे लाइन मार रहे हैं। क्या? जी, मैंने और आली ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। कहाँ? रोशनदान में। वहां क्या कर रहा था वो कमीना? हाँ, वो दादी की तस्वीरें ले रहे। और दादी क्या कर रही थी?
दादी बेचारी नमाज पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आगे बताओ। पापा अब आगे क्या बताओ, आगे आप खुद समझदार हैं। मगर आप गुस्सा मत करें, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है।